हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंशन स्किल कंप्लीट की थी, जिसमें हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमने पोयम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट की हुई है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार दोबारा से देखें, जिसमें मैंने आपको इस पोयम की रीडिंग कराई हुई है और आपको इसकी मीनिंग भी समझाई हुई है। तो जब आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आई होगी तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, एक वन बाय वन करके इसकी मीनिंग जानते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें दूसरे चांस की क्या जरूरत होती है, क्यों हमें दूसरा चांस चाहिए, ये आप अभी इसका आंसर सोच के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी नीड टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी। थर्ड है, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू हर पोएम। जो पोएट है, कवित्री, उसने इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज हमें बताया हुआ है। फोर्थ है, कैन यू गिव अनदर टाइटल टू द पोएम। जो पोएम का टाइटल है अनदर चांस, क्या पोएम पढ़ने के बाद इस पोएम को आप कोई और नाम देना चाहेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। चैप्टर 3 अनदर चांस, क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें दूसरे मौके की जरूरत क्यों है। वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। यदि हम पहले कभी हार गए हैं या डिमोटिवेट हो गए हैं तो हमें न्यू फ्रेश बिगनिंग करने के लिए अनदर चांस की जरूरत पड़ती है। टू बी आउट अवर मिस्टेक्स एंड टू विन, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और जीतने के लिए हमें अनदर चांस की इच्छा होती है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स एंड टू विन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू चेंज अवर फेलियर इनटू सक्सेस। अपनी फेलियर को, अपनी असफलता को सक्सेस में, जीत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। वी हैव टू टेक अ डीप डिजायर टू विन विद ऑल अवर हार्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक डीप डिजायर रखनी होगी अपने मन में जीतने की। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, और हमें कभी भी हार नहीं माननी है दुख में। तो यही है दो इनके रूल जो कि फेलियर को सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें जीतने की इच्छा रखनी होगी, और दूसरा है हमें उदास नहीं होना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, हमेशा अपने कार्य में लगे रहना है, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो वी हैव टू टेक अ डीप डिजायर टू विन विद ऑल आवर हार्ट, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएटेस गिव अस थ्रू हर पोएम। अपनी पोएम के द्वारा जो पोएटेस है वो क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज करना चाहती है हमें। द पोएट गिव ए ग्रेट मैसेज। जो पोएट है, वो जो पोएटेस है वो एक ग्रेट मैसेज हमें बताना चाहती है कि हमें नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन, हमें कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अनदर चांस, हमें हमेशा दूसरे चांस के लिए मौका ढूंढना चाहिए, हमें दूसरा मौका जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये अपनी पोएम के द्वारा हमें पोएटेस बताना चाहते हैं। फोर्थ है, कैन यू गिव अनदर टाइटल टू द पोएम। क्या आप इस पोएम को समझने के बाद इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप आंसर यहाँ पर खुद से लिखेंगे, यदि आप कोई टाइटल इसका पोएम का रखना चाहते हैं तो।
ओके, यदि नहीं तो इसमें सीधा आप नो फिल कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। यदि आपके माइंड में कोई और नेम आता है इस पोएम के लिए तो उसके लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि आप क्या नाम इस पोएम का रखना चाहते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में आज की डेट लिखकर चैप्टर नंबर 3 अनदर चांस क्वेश्चन आंसर, ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।